हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राहुल लिखार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडी, जिसका नाम है प्लानिंग यानी नियोजन। जैसा कि आपको पता है या बता चुके हैं हम आपको पहले भी कि किसी भी व्यापार को करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जो व्यापार को सही तरीके से संभाल पाए, जिसे हिंदी में प्रबंधक और इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं। अब मैनेजर कई प्रकार के काम करता है, जिसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम होता है प्लानिंग यानी नियोजन। किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा प्रोफार्मा बना लेना, पूरा प्रारूप बना लेना कि हमें कब काम करना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग इट इज़ अ फर्स्ट एट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टेड एनी वर्क वी हैव टू मेक अ गुड एंड इफेक्टिव प्लान इन विच प्लान व्हाट टू डू, हाउ टू डू, विद होम टू डू एंड वेयर टू डू। किसी भी काम को करने से पहले उसकी भूतपूर्वी योजना बना ली जाती है, जिसे नियोजन कहा जाता है। यानी किसी भी योजना को पहले से बनाना, जिसे हिंदी में नियोजन और इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। नियोजन के अंतर्गत किसी भी काम को करने से पहले क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कहाँ करना है, इन सभी बातों का पहले ही समावेश हो जाता है। और ये सारी एक मेंटल यानी बौद्धिक प्रक्रिया होती है। तो प्लानिंग प्रबंध का पहला काम है। इट इज़ अ फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक मेंटल एक्टिविटीज़ होती है। आइए पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट के बारे में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। इसे बनाने का सबसे पहला कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। व्यापार करने के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है पैसा कमाना यानी फॉर द अर्निंग मनी, दूसरा होता है समाज सेवा करना, है ना, सोशल वेलफेयर, और तीसरा होता है अपने नाम को बढ़ाना, जिसे गुडविल कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ यानी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज़। अब आपके पास जब आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो कई सारे ऑप्शन होते हैं मोबाइल खरीदने के, कपड़े खरीदने के, गाड़ी खरीदने के, लेकिन एक चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है आप अपने हिसाब से चीज़ें पसंद कर सकते हो और चीज़ें चुन सकते हो। तो प्लानिंग भी एक चॉइस मेकिंग एक्टिविटी होता है। कई सारे प्लान होते हैं, कई सारे काम होते हैं और कई सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन उस बिजनेस में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसी की चॉइस करते हैं, इसलिए इसे चॉइस मेकिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अ कंटिन्यूस एक्टिविटीज़। बिजनेस में कोई भी चीज़ की प्लानिंग आज करी और उस काम को आपने कर लिया, इसका मतलब बिजनेस बंद नहीं होता है। जब तक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके पहले से और बिजनेस खत्म होने तक आपको एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी वर्क नए नए चीज़ों की प्लानिंग करना पड़ती है। इसीलिए इसे सतत प्रक्रिया या कंटिन्यूस एक्टिविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग एक बार बन जाती है तो उसी पर हमें काम करना पड़ता है, बस थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल यानी लोचशीलता या लोचपूर्ण कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नीड ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब कोई काम आप सोच समझ के करते हैं तो आप सब सोचने में, समझने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। जब टाइम लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है, कहाँ पैसा ज़्यादा लगाना है, कहाँ पैसा कम लगाना है, जिससे क्या होता है संसाधनों का समुचित उपयोग, हिंदी में और इंग्लिश में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। यानी जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं आप उसे सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग करते हैं तो कई सारे लोगों से बात करते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कई अलग अलग तरीक़ों से डिस्कस करते हैं। यानी लोगों से जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो ये आपको जानकारी भी प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी चीज़ों के बारे में, जब करंट अफेयर्स की बात करूँ, अगर आपको पता पड़े कि देश के राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, तो उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर, टेलीविज़न देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही प्लानिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इंक्रीज इन इफ़िशियंसी, यानी कार्य करने की गति बढ़ती है। इंक्रीज इन इफ़िशियंसी का मतलब होता है आपके काम करने की स्पीड बढ़ती है। कोई काम को स्टार्ट कर देना, लेकिन किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उस काम को सीख लेना, उसके बारे में 4-5 लोगों से बात कर लेना। इससे क्या होगा, काम करना पहले भी अभी भी करना है। पहले करेंगे तो काम सही और गलत दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़ने के बाद करोगे तो आपकी इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की स्पीड और प्रोडक्शन दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल।
प्लानिंग हमेशा बिजनेस के लिए तो की जाती है, लेकिन ये बिजनेस डिपेंड होता है किस पर, किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो ये किसके लिए जरूरी है प्लानिंग? सबसे ज़्यादा प्लानिंग जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन यानी व्यापार के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लानिंग अच्छी तो है लेकिन कुछ कमियां भी है। कमी इस पे देखने से पहले हम आपसे बता दूं कि प्लानिंग करने में जैसा कि मैंने बताया टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। फ्यूचर के हिसाब आज जो आप सोच रहे हो भविष्य में हो सकता है अच्छा हो या खराब हो जाए। कोरोना के पहले कई सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करे, कई सारी प्लानिंग करी, लेकिन कोरोना काल में सबकी की सभी प्लानिंग क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। तो क्या कमी आती है, क्या लिमिटेशन आती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला लिखा है फ्यूचर असर्टेन, यानी हिंदी में बोलते हैं भविष्य अनिश्चित। भविष्य अनिश्चित है बेटा। जो आप प्लानिंग आज कर रहे हो सकता है सही भी साबित हो या गलत भी हो, तो गलत के लिए भी आपको झेलना ही पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग में कई सारे पेपर, कई सारा टाइम लगता है, लोगों को सालों लग जाते हैं ये प्लान करने की करना क्या है। आप भी आफ्टर 12th प्लान करोगे बीकॉम करना, बीबीए करना या कोई अलग से कोर्स करना, लेकिन आपकी प्लानिंग की सबसे पहली कमी ये होगी कि आप सबसे ज़्यादा देखोगे कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, आप अपना नहीं सोचते दूसरे का सोचते हो, तो कई बार प्लानिंग खराब हो जाती है क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है, इसीलिए इसे एक्सपेंसिव यानी हिंदी में खर्चीली पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग कब खराब होती है? जब आपको अधूरी या गलत जानकारी मिलती है। जब आपको गलत जानकारी मिलेगी तो आप अच्छी से अच्छी प्लानिंग भी क्या कर देते हो? खराब कर देते हो। यानी कोई भी काम की पूरी जानकारी अगर आपके पास हो तो ही वो काम करना चाहिए, अधूरी जानकारी पे काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बाद डिफिकल्टी इन सिलेक्शन टू बेस्ट अल्टरनेटिव। अब कई सारे प्लान होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा आप सोच ही नहीं पाते हो, और बाद में पता पड़ता है कि जो हमने प्लान बना करा था वो प्लान हमारे लिए अच्छा था और जो हमने चुन लिया वो हमारे लिए गलत है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने 10th के बाद कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स के बाद आपको एहसास हुआ 11th 12th पढ़ने के बाद अरे यार कॉमर्स नहीं लेना था, हमें तो मैथ्स लेना था, या मैथ्स नहीं लेना था साइंस लेना था, तो अब पछतावत कब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई बार क्या होता है प्लानिंग में हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए सही है, लेकिन बाद में उसका पछतावा भी हमें होता है। तो ये कमियां होती है कि खर्चीली पद्धति है, टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, भविष्य अनिश्चित होता है और कई बार हमें जानकारी पूरी नहीं मिल पाती और जो हमने सोचा वो हमारे लिए गलत साबित होता है। जो आप सोचोगे वो हमेशा गलत साबित ही होगा, जो भगवान सोचेगा हमें सही साबित होगा। तो आप प्रयास करते रहो, सफलता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो प्लानिंग ये कमियों के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब प्लानिंग करने की भी कुछ एक स्टेप होती है। प्लानिंग की स्टेप प्रोसेस पढ़ाने से पहले इसको स्टेप भी कहते हैं, हिंदी में से प्रक्रिया भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं। जब भी आप कोई चीज़ की प्लानिंग करें उसके लिए कुछ फॉलो बनाना। सबसे पहला लिखा हुआ है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्ट। आप अपने व्यापार करने का, प्लान करने का उद्देश्य डिसाइड करो कि आप प्लान कर क्यों रहे हो। पैसा कमाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कि नाम बनाने के लिए। यूजुअली लोटस और पाकीज़ा जो इंदौर में है, ना ये पैसा कमाना चाहते हैं ना ये समाज सेवा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं केवल और केवल अपना नाम बढ़ाना। तो ये गुडविल के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट बनाना है बिजनेस करने का। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स प्लान। अब आपके पास जब प्लानिंग करते हो तो आपने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब प्लानिंग के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, यानी प्लानिंग के कई सारे विकल्प होते हैं कि हमें ये काम करना है, आफ्टर 12th आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है कि स्टडी करना है। तो कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, कई सारे अलग अलग विभाग होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चुनना, ये नहीं कि जो पड़ोसी को अच्छा लगे वो करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। कई सारे विकल्प में आपको वो चुनना है जो आपके लिए सही है। बेटा आपको ये नहीं देखना है कि आपको भविष्य में क्या करना है और आपके दोस्त को क्या करना है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमारे माता पिता कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, हम कितना पढ़ सकते हैं और भविष्य किस पर आधारित है, तो ये आपको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे कि आप अभी पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे होंगे
तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आप उसे छोड़कर जो इजी लगता है उसी के बारे में पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शेड्यूल बनाना है कि अगर हमारे पास 5 घंटे हैं और 5 सब्जेक्ट हैं तो 1 आवर्स 1 घंटे हम सभी को देंगे। तो आपको यहाँ पर शेड्यूल बनाने को बोल रहे हैं कि आपको जितने भी काम है उन सबका शेड्यूल बनाओ कि कब कौन सा काम करना है, जिससे आपका टाइम बचना चालू हो जाएगा। एक मैं ऐड पढ़ रहा था, इसमें विराट कोहली के बारे में अनुष्का शर्मा जी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड पिछले 15 सालों से इतना डिसिप्लिन में रहते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहते हैं तो भी अपना डिसिप्लिन खाने पीने का फॉलोअप कभी चेंज नहीं करते। अगर वो मैच में भी होते हैं मतलब स्ट्रिक्टली अपने शरीर पर इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि वो शरीर उनका नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। वो ये मानते तो इतना ध्यान देते हैं, कोई भी चीज़ खाने पीने उठने बैठने पर सोने पे हद से ज़्यादा, भले ही दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए लेकिन वो अपने डिसिप्लिन खराब नहीं करते। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पूरा शेड्यूल बनाना है और उसी पे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन प्लान एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन। सबसे पहले जो आप प्लान बना रहे हो उसके बारे में लोगों से चर्चा करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो जो ऑलरेडी डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनसे बात करो। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे बात करो। अगर आप एडवोकेट यानी लॉयर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो तो आप उनके लोगों से बात करो। कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, आपको बातचीत करना पड़ेगी और आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा सभी के साथ मिलकर। अगर आपको किसी कंपनी का मालिक बनना है तो सबसे पहले उस कंपनी का नौकर बनना पड़ेगा, तभी आप मालिक बन पाओगे। यानी आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम आना चाहिए, तभी आप कंपनी चला पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता ही है बच्चों का। यहाँ एक अच्छा प्लान, एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक गुण, इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव गुड एंड कम्युनिकेटिव प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग कैसी होना चाहिए? पहला पॉइंट, सिंपल। एक अच्छी प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि लोगों को आसान हो। बेटा सफलता का एक ही शॉर्टकट होता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत ही करना पड़ती है। किसी भी चीज़ को समय देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप समय दोगे तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। तो सबसे पहले प्लानिंग की प्रोसेस, एक अच्छी प्लानिंग के अंदर सबसे पहले प्लानिंग सिंपल होना चाहिए। सेकेंड लिखा हुआ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, प्लान करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। यानी आज आपका उद्देश्य 12th पास करना है या आने वाले समय में ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, क्लेरिफाइड होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए। थर्ड लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और फ्लीजिबल दोनों एक ही शब्द होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है प्लानिंग में जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं और करना भी पड़ेंगे आपको। अगला लिखा हुआ है मार्केट कंडीशन। हमें प्लानिंग ऐसी करना है, जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि आज आप जो भी पढ़ोगे, आज या आने वाले 3 साल या 5 साल से में वो आपके आगे के 50 साल डिसाइड करेंगे। तो मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखकर ही आपको कोई कोर्स या कोई काम करना है। जब हमारे दादा परदादा थे उनके टाइम पर इतना पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जब दादाजी आए तो उस समय बीए करना है कंपलसरी हो गया। पिताजी के टाइम बीकॉम करना कंपलसरी हो गया और अभी क्या हो जाता है, बीए या बीएससी या बीसीए एक नए कोर्स आ जाते हैं, या होटल मैनेजमेंट कोर्स आने लग गए हैं। तो आपको मार्केट के हिसाब से कोई कोर्स करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी मार्केट के हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। और लास्ट लिखा हुआ है विश्वासपूर्ण, जिसे ट्रस्टवर्दी कहते हैं। एक ऐसा प्लान अपनाओ जिस पर लोग यकीन कर सकें आसानी से, बाकी पे नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ डिफरेंस चालू हो गए हैं, डिफरेंस आपको पढ़ना है, लेकिन बता दूं कि प्लानिंग यानी नियोजन के कई अलग अलग मतलब होते हैं, जिसे नीति, नियम, कार्यविधि, पद्धति, गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रिडिक्सर, मेथड, स्ट्रेटेजी कहा जाता है। लेकिन ये सभी भविष्य के लिए बने। किसके लिए बने? जैसे मान लीजिए अभी 12th पास होना आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है आपका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, लेकिन आने वाले समय में ग्रेजुएशन करके अच्छी जॉब लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छी बैंक में जॉब करना, यह आपका टारगेट है, जिसे गोल कहा जाता है। तो जो कम समय के लिए हो वो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो लंबे समय के लिए हो उसे गोल यानी मिशन या विजन कहते हैं। तो ये नाम बदल रहे हैं, बाकी 90% आपको चीज़ें वही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अब आ गए कि इसके टाइप्स क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले गोल जो फ्यूचर के लिए होता है उसे गोल कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो आपको रिसेंटली कंप्लीट करना है उसे उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट बेटा
स्ट्रेटेजी किसी काम को पूरा करने के लिए आप कोई रणनीति बनाते हो कि अगर आज से 2 महीने हैं एग्ज़ाम में, आज से 6 महीने एग्ज़ाम में, या आज से 1 महीना है एग्ज़ाम में, तो किस तरीके से पढ़ना है। तो हर व्यक्ति को देकर अलग से स्टडी बनाना, जिसे रणनीति या स्ट्रेटेजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पॉलिसीज। जैसे कि आपने सुना होगा कि जीवन जीने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम की कई सारी पॉलिसियां हैं। तो ये भी काम को पूरा करने के लिए अलग अलग पॉलिसियां होती। ये पॉलिसी गर्ल्स पे अलग होती है, बॉयज़ पे अलग होती है, बड़ों पे अलग होती है, बूढ़ों पे अलग होती है, जवान पे अलग होती है, बच्चों पे अलग होती है, मेल पे अलग होती है, फीमेल पे अलग होती है। अगला, फिर प्रोसीजर्स, जिसे प्रोसीड भी कहा जाता है। अब प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर है कि हर काम के अलग अलग प्रोसेस है, जैसे चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना या खाना बनाना, हर की अलग अलग प्रोसेस रहेगी, जिसे कार्यविधि कहते हैं। अगला, मेथड्स। मेथड जो होती है वो नॉर्मली मैथ्स में और साइंस में यूज़ की जाती है। यहाँ पर मेथड्स का मतलब ये होता है कि भविष्य के लिए आप अलग अलग डिफरेंस टाइप्स ऑफ वेराइटी बना रहे हैं, जिसे मेथड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।